अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये आप देख लें, सुबह सुबह बेला जो है नाराज़ होकर मुंह बनाकर बैठी हुई है। वीडियो में पता भी चल रहा होगा। एक्चुअली स्टोरी ये है कि बेला ना कुछ दिन पहले ईद से बीमार हो गई, और ये इतना ज़्यादा बीमार हो गई, इसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया। तो हमने ना इसको सिर्फ ये एक चीज़ खा रही थी, और वो थी इसकी जेली। तो हम ना इसको सिर्फ वही मंगा कर सुबह शाम दे रहे थे। वैसे हम इसको ट्रीट जो है ना वो कम ही देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं। फिर ना ये चिकन वगैरह छोड़ देती है। अब हुआ यही कि हमने इसको जेली वगैरह दी, और कैट फूड भी ना इसने इस दफ़ा छोड़ दिया था। तो अब इसकी ना आदत बन गई है कि बस मैंने कैट फूड खाना है और जेली खानी है, उसके अलावा ना ये चिकन खा रही है ना ये दूध पी रही है। तो अब ये सुबह उठती है और मुंह बना लेती है अगर इसको ना मिले तो। अब यहाँ पर ना बेला मैडम मुंह बना कर बैठी हुई थी। फिर किसी ना किसी को इस पर हो ही जाता है कि फटाफट से इसको जेली दे देते हैं, कोई बात नहीं। तो बस इसकी उदासी दूर करने के लिए इसको ये हमने जेली और कैट फूड दे दी थी। मज़े से खा रही थी, दूध इसने नहीं पिया। और जी आज इंतहा की कोई तूफ़ानी बारिश हुई है, बहुत ही मज़े का मौसम हो गया लाहौर का। और ना आपका दिल करता है, ऐसा ठंडा ठंडा मौसम हो गया ना, बिल्कुल गर्मी से ना बदहाल हुए होते हैं, लेकिन एकदम से इतनी कोई अच्छी हवाएं चलती हैं ठंडी वाली, और बादल बादल और तेज़ तेज़ बारिश होती है। और फिर लाहौर में जो है मूड तो आपका अच्छा हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ पानी वानी अच्छा खासा जमा हो जाता है। तो ये देख लें, ये अभी बारिश का जो पानी है ना ये अभी कम है। जो फुटेज मैं आपको दिखा रही हूँ, घुटनों से ऊपर तक पानी जो है ना इस दफ़ा लाहौर में इकट्ठा हो गया था। और हर एरिया में DHA है, अंदरून लाहौर है, हर जगह पर यही सिचुएशन थी। मौसम अच्छा था तो मैंने कहा चलो फिर चाय बना लेते हैं, और साथ मेरी अम्मा का बहुत दिल कर रहा था हलवा खाने का, तो हमने थोड़ा सा हलवा ना घर पर ही बना लिया था। वैसे मुरब्बे वगैरह फ्रिज में रखे हुए थे, लेकिन ना गरम गरम हलवे का मज़ा ही कुछ और होता है, तो बस थोड़ा सा ही बनाया था। और कढ़ाई की इसकी आपने शक्ल पे बिल्कुल नहीं जाना, हलवा भी कोई इतना ख़ास जो है वो फुटेज में लग नहीं रहा, लेकिन ये बहुत ही मज़े का था। इसमें खोपरा डाला था, यानी नारियल और किशमिश बादाम वगैरह डाले थे, इतना ही बनाया था। और ये जो कढ़ाई है ना ये मेरी अम्मा के जहेज़ की कढ़ाई है। इसको हम इसी तरह जब कोई ऐसी डिश बनानी होती है ना जो बहुत ज़्यादा लगती है या उसमें बहुत ही खुरशना वगैरह पड़ता है, तो फिर हम इस कढ़ाई को यूज़ करते हैं। अच्छा यहाँ पर देख लें, ये इतना को ख़ास अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन एक्चुअली में बहुत मज़े का, बहुत मीठा सा था। मैंने तो थोड़ा ही खाया, मेरी अम्मा ने ज़्यादा खाया। इसके बाद जी मेरा दिल कर रहा था कि फटाफट से अब तैयार हो जाती हूँ। मौसम इतना अच्छा ना, फिर आपको ख़ुद को भी टाइम देने का दिल करता है। तो बस ये मैंने नया ड्रेस निकाला था, इसको मैं प्रेस करी थी। वैसे मैं घर पे पहनने वाले कपड़े बिल्कुल प्रेस नहीं करती हूँ, लेकिन आज जो है मैं ये नया ड्रेस पहन रही थी घर पे, तो मैंने कहा चलो इसको अच्छे से प्रेस कर लेते हैं। मूड भी अच्छा था ना, आवाज़ आ रही नहीं हो रही थी। गर्मी हो तो फिर आप हर काम से जान छुड़ाते हो, लेकिन अगर गर्मी नहीं है तो फिर आपको बड़ा अच्छा लगता है अपने आप को टाइम देना, हर एक्टिविटी आप इंजॉय करते हो। अच्छा ये जो ड्रेस था ना ये मैंने लिया था सो कमाल से। ये मैंने पिछले साल ऑनलाइन ऑर्डर किया था, और इसके आने के बाद ना मुझे ये इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आया। मैंने लिया था बाहर पहनने के लिए, जैसे ऑफिस वगैरह जाते हैं या कभी फ्रेंड्स वगैरह से मिलना, और रेगुलर में पहनने के लिए नहीं मैंने इसको लिया था। लेकिन जब ये बन गया, स्टिच हो गया, वैसे तो जैसे ही ये ऑर्डर आया तो मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आया, लेकिन जब ये स्टिच हुआ तो फिर मैंने पहना, मुझे था कि शायद पहन के सज जाए, अच्छा लग जाए, लेकिन पहन के भी इतना कोई ख़ास मज़े का लगा नहीं, मतलब बाहर के हिसाब से मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने क्या किया, मेरी अम्मा ने मुझे कहा कि घर पे पहन लो, तो ये है कि फिर मैंने इसको प्रेस किया। और ये वैसे प्यारा था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं लग रहा था। ये देखें, इसमें कलर्स बहुत ज़्यादा थे और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसको ना किस तरह से कैरी किया जाए। तो बस फिर मैंने ये जो है घर पे ही पहन लिया। ये इस पर ना सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, ये बेसिकली पैच था और गेंजा के ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी, तो बस मैंने यहाँ पर उसको फिट करवा लिया था। और बाकी इसको सीधी सीधी सी शर्ट स्टिच करवाई थी, थोड़ी सी कुर्ता स्टाइल में, खुली डुल्ली। और बस यहाँ पर इसका ट्राउज़र का भी इसका बड़ा मसला था। इसका जो बीच में बेस कलर था ना शर्ट के, वो ना ब्लैक था ना ब्लू सा कलर था, कुछ डिफरेंट सा अजीब सा ग्रेइश ब्लैक सा कलर था। तो उसके लिए ना ट्राउज़र को डाई मैंने करवाया था। एक बार ना पहनने की वजह ये भी थी कि इसके ट्राउज़र पे जब डाई हुआ ना तो निशान आ गए थे, तो बस मैंने इसको फिर घर में ही पहन लिया। अब यहाँ पर मैं फ़्रेश वगैरह हो गई थी, तो मैंने सोचा कि बर्गर्स बनाते हैं। तो बस यहाँ पर जी शामी जो है हम लोगों ने बनाकर फ्रीज़ करके रख दी थी, लास्ट व्लॉग में आपने देखा भी होगा। तो बस अब शामी बन गई हैं, तो कुछ ना कुछ बनता रहेगा, कभी अंडा शामी, कभी जो है पराठे के साथ इसको फ्राई कर लिया, कभी स्लाइस के साथ, कुछ ना कुछ ना। अब हमारे घर में जब तक ये ख़त्म नहीं होंगी कुछ चलता रहेगा, हमारा मिशन होता है सबका, कोई चीज़ फ्रिज में या फ्रीज़र में पड़ी हुई तो हमने उसको ख़त्म करना है। तो बस यहाँ पर जी मैं शामी फ्राई करी थी, और शामी जो थे ये बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत ही मज़े के बने थे। तो बस मुझे ये था कि अच्छे बन गए, फटाफट से जो है ना इनके अंडा शामी बर्गर जो होते हैं वो बहुत मज़े के बनेंगे, तो चलो बस उनको बना लेते हैं। तो शामी जो है ना मैं वैसे कम ऑयल में फ़्राई करती हूँ, और ये जो शामी थे ना ये बग़ैर अंडे के भी फ्राई हो जाते, लेकिन मैंने कहा चलो अंडे के साथ ही फ्राई कर लेते हैं। बर्गर्स की इतनी को ख़ास मेरी रेसिपी नहीं है। शामी मैंने फ्राई कर ली है, उसके बाद सिंपल से बंस वगैरह लूँगी और उस पर जो है केचप मेयोनीज़ लगाऊँगी,
और वो लगा कर एज सच कोई सैलेड वगैरह मैं नहीं लगाती हूँ। ये देख लें जी, यहाँ पर मैं भी आपको नज़र आ रही हूँ कि ड्रेस मैंने पहना हुआ और दुपट्टा जो है मैंने एक रैंडम सा अपने किसी ड्रेस का उठा लिया था क्योंकि घर पे ही थी। इसके साथ मेरे पास दुपट्टा नहीं था क्योंकि सिर्फ शर्ट मैंने ऑर्डर की थी और दुपट्टा मुझे समझ भी नहीं आ रही थी क्या लूँ। घर पे जो है आप अगर शिफॉन वगैरह के दुपट्टे लेते हो तो वो ज़ाहिर जल जाते हैं, किचन में काम वगैरह करना होता है, तो बस मैंने लॉन का ना ऐसे रैंडम सा दुपट्टा उठा लिया था। अब यहाँ पर जी ये बंस हैं, बंस आज हम लोगों ने गोरमे के फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे और ये इतने को ख़ास अच्छे नहीं थे। फिर हमने क्या किया, अब दोबारा से जो है डॉन के ब्रेड जो बंस थे वो मंगवाए और ये गोरमे वाले जो हैं इतने को ख़ास मुझे पसंद नहीं आए। एक तो ये कट नहीं हुए थे बीच से और दूसरा इन पे तिल वगैरह नहीं लगे हुए थे और इतने को ख़ास फ्रेश भी नहीं थे, हालांकि एक्सपायर्ड नहीं थे। फिर जी ये अब बंस जो हैं वो चेंज करवाए, इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। तो ये जो गोरमे वाले थे ये मैंने बस 3 थे तो अपनी बहनों को बनाकर दे दिए थे। उसके बाद जो है बाकी सबके लिए डॉन के ही बंस जो थे वो मंगवा लिए थे। अंडा यहाँ पर मैं बना रही हूँ और बड़ी ही नाकाम कोशिश थी ये मेरी। अंडा जो है मैं जब उसको तवे से फैलाती थी 2 अंडे मैंने इकट्ठे तोड़ लिए और वो मुझसे मैनेज ही नहीं हुआ। तवा जो है ना एक साइड से हीट दे रहा था, चूल्हा जो था, और जो अंडे थे ना वो जलना शुरू हो गए थे। बस मैंने किसी ने तोड़ फोड़ करके इनको जी उतार लिया था। वैसे मेरी कोशिश थी कि गोल सा अंडा बनेगा, बहुत मज़े का लगेगा, लेकिन वो टूट गया क्योंकि ज़ाहिर आप वीडियो भी बना रहे हो, साथ साथ आप काम कर रहे हो। वीडियो बनाना काम के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस मैंने यहाँ पर एक ही जो बर्गर था ना वो बनाते हुए उसकी फुटेज रिकॉर्ड की और बाकियों को फटाफट से बना कर दिया ताकि मैं भी खाऊं, क्योंकि इतने बना रही थी, मुझे था कि ज़्यादा बनाऊंगी ना मेरा दिल भी नहीं करेगा खाने का, तो बस जल्दी जल्दी बना के मैं खुद अपना मील एंजॉय करूं। बस वही मैंने आपको बताया कि सिंपल सी रेसिपी है। बन को गर्म किया ऑयल लगा के, उसके बाद केचप मेयोनीज़ लगाई है। वैसे आप केचप और मेयोनीज़ को मिक्स करके भी एक सॉस बना सकते हैं, बस मैंने आगे ऊपर नीचे दोनों लगा दी थी। तो उसके बाद मैंने शामी कबाब को इस पर फैला के अच्छे तरीके से लगा दिया। एक कबाब जो है वो एक बन पे जो है लग जाता है बर्गर के जो स्लाइस होता है उस पर। अब यहाँ पर अंडा मैंने लगाया और फिर दोबारा से केचप मैंने ऐड कर दिया इसके ऊपर। और अच्छा यहाँ पर एक मुझसे ब्लेंडर हो गया, वो ये कि मुझे था कि ये तो बनाते बनाते ठंडा हो गया, तो मैंने इसको तवे पर रख कर ना कट कर दिया बीच से। और जब मैंने इसको कट किया तो बहुत ही, ये देख लें, सारा का सारा जो है ये पीछे से इसका बन जल गया था। और फिर जब लेडीज़ किचन में काम करना शुरू होते हैं ना, जब आप पहले काम नहीं करते हो, आपको आइडिया नहीं होता चीज़ें मैनेज करने का, तो बस खुद ही ख़राब कर ली, खुद ही सही कर ली, आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। तो यहाँ पर ना मैं अपने तरीके से फ़नकारी लगाई थी, मैंने इसको स्क्रैच करना शुरू कर दिया कि किसी तरह ना ये जो कालक है ना ये उतर जाए, बन वेस्ट ना हो। तो बस मैं इसमें कामयाब हो गई थी। मेरे एक भाई को जो है बहुत जली हुई चीज़ें पसंद है, उसको होता है कि तेज़ गर्म करके दो, तो बस फिर मैंने उसे ये बर्गर पकड़ा दिया था, मैंने कहा तुम खा लो। ये वाले जो बन थे ना, ये वाले जो थे ये डॉन के बंस थे, ये बाद में मैंने मंगवाए थे और ये मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। इन पे तिल होते हैं तो ये ना अच्छा लगता है, टेस्ट में भी अच्छा होता है। तिल मुझे वैसे भी चीज़ों पे बड़े पसंद है, नान भी मैं इसी वजह से खा लेती हूँ, उन पे तिल लगे हो ना, तिलों वाले नान। तो बस यहाँ पर सबके बना बनूँ कि मैं आ गई थी नीचे अपने रूम में और अब मैं डाइट कोक के साथ अपना बर्गर एंजॉय कर रही हूँ। केचप वगैरह मैंने अच्छा खासा डाल लिया था, लेकिन मुझे ये था दोबारा ऊपर जाऊँगी तो इसलिए मैंने साइड पे केचप रख लिया। और मैं वैसे केचप ना उंगलियों से भी खाती हूँ, तो मुझे पसंद है केचप। वैसे मुझे चीज़ों में इतना पसंद नहीं है, जैसे कुछ लोग चावल में डाल लेते हैं या स्पेगेटी वगैरह में ऐड कर लेते हैं केचप वगैरह, तो मैं ये नहीं करती हूँ, मैं ऐसी उंगलियों से खाती हूँ। तो बस यहाँ भी मैंने बर्गर एंजॉय किया, उसके बाद केचप खाया और साथ ही मैंने डाइट कोक पी। आजकल मैं बहुत ज़्यादा डाइट कोक और डाइट स्प्राइट पी रही हूँ। मुझे नहीं पता इसकी कैलोरीज जिस तरह से ये क्लेम करते हैं कि 0 कैलोरी है, तो है भी ऐसा कि नहीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पी रही हूँ। लेट्स सी अब मेरा वेट जो है वो मज़ीद गेन होता है या नहीं, क्योंकि ये ½ लीटर मैंने मंगाई थी और मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ 1 गिलास पीऊँगी जितनी मैंने 1 गिलास में डाली, लेकिन ये मैंने पूरी की पूरी ½ लीटर को ख़त्म कर ली थी। और मुझे समझ नहीं आती कि क्या वाकई इसमें कैलोरीज नहीं है। तो यहाँ पर जी मैं अपना बर्गर जो है वो एंजॉय कर रही थी। बर्गर खाने के बाद मुझे हुआ कि चलो आइसक्रीम भी खा ही लेते हैं, लगे में लगा मौसम इतना अच्छा हुआ है, सर्दियों में आइसक्रीम खाने का मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो बस आज मौसम सर्दियों वाला ही फील हो रहा था, तो मैंने फटाफट से आइसक्रीम मंगाई है। आइसक्रीम मैं वैसे वॉल्स की मंगाना चाह रही थी, लेकिन ये मुझे मिली, ये ओमोर की थी कॉर्नेटो, और इसमें ना इन लोगों ने मैंने चॉकलेट फ्लेवर नहीं मंगाया था, मुझे इतना पसंद नहीं है आइसक्रीम में चॉकलेट फ्लेवर, वैसे मुझे चॉकलेट्स पसंद हैं। तो ये हुआ क्या, इन्होंने इसके ऊपर ना ये चॉकलेट चिप लगाई हुई थी जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का ही मेरा दिल कर रहा था। खैर इसको मैंने एंजॉय किया, बस मैं लेट के जो है ये कॉर्नेटो खा रही थी, मज़े कर रही थी। और इसके बाद जी मैं अब सोने लगी थी, तो मैंने कहा फटाफट से वीडियो एडिट करते हैं, तो ताकि आप लोग भी इसको टाइमली देख लें। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।